हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में जो है वर्क डन, थर्मोडायनेमिक वर्क डन का लेक्चर कवर अप कर चुके हैं, जिसमें ये हम लोग ये बताए आपको कि वर्क डन का जो वैल्यू होता है एरिया अंडर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम गिव्स अस द वर्क डन फॉर द क्लोज सिस्टम, है ना। और प्रोसेस मस्ट बी क्वासी स्टैटिक इन नेचर। प्रोसेस वहाँ पे क्वासी स्टैटिक भी होना चाहिए, रिवर्सिबल भी होना चाहिए डियर। तो वैसे कंडीशन में जो वर्क डन का वैल्यू होता है उसके लिए फॉर्मूला आपको बतला चुके हैं डियर। ठीक है कि क्या होता है वर्क डन का, यानी कि W इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ पी डी बी, W इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ पी डी वी, या DW इज इक्वल टू पी डी वी, ये बताए हैं डियर। ठीक है, उसका भी यूज करेंगे हम लोग। तो वर्क डन क्लोज सिस्टम के लिए वेरियस प्रोसेस में वर्क डन निकालने जा रहे हैं डियर, जिसका नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स में एप्लीकेशन है। फर्दर हम लोग न्यूमेरिकल भी देखेंगे, वहाँ पे ये जो फार्मूला है डायरेक्टली कैसे यूज होता है वहाँ पे समझेंगे डियर। तो देखिए हेडिंग बनाते हैं, क्लोज सिस्टम वर्क डन फॉर वेरियस प्रोसेसेस। क्लोज्ड सिस्टम, देखिए डियर क्लोज सिस्टम का मतलब हुआ नॉन फ्लो, है ना। नॉन फ्लो सिस्टम भी बोल सकते हैं या फिर नॉन फ्लो प्रोसेस भी बोल सकते हैं, नॉन फ्लो। ठीक है, नॉन फ्लो सिस्टम, ये बात याद रखिएगा। क्लोज सिस्टम का मतलब वही और नॉन फ्लो, यानी कि फ्लो नहीं करेगा। क्लोज सिस्टम किसको बोलते हैं? जिसमें मास का इंट्रैक्शन नहीं होता, एनर्जी का होता है, मास का नहीं होता है, उस तरह के सिस्टम को क्लोज सिस्टम बोला जाता है। ये पढ़ाए हैं हम आपको स्टार्टिंग लेक्चर में। तो क्लोज सिस्टम वर्क डन, है ना, वर्क डन का वैल्यू जानेंगे। क्लोज सिस्टम वर्क डन इन वेरियस प्रोसेस। ठीक है, वेरियस प्रोसेस में क्या क्या आएगा वो भी देखेंगे डियर, यानी कि क्लोज्ड सिस्टम वर्क डन के बारे में देखने जा रहे हैं इन वेरियस प्रोसेस। किसमें? तो वेरियस प्रोसेस में क्लोज सिस्टम वर्क डन। जैसे कि बहुत सारे प्रोसेस में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बता चुके हैं, फिर भी आपको बताते हैं डियर, देयर आर 5 प्रोसेस होता है आइडियल गैस का। ठीक है, आइडियल गैस का कितना प्रोसेस होता है? 5 प्रोसेस होता है डियर। और 5 प्रोसेस में उसी के बारे में लिखे वेरियस प्रोसेस। और कभी भी कोई भी थर्मोडायनेमिक कोई प्रोसेस होता है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक भी प्रॉपर्टी यदि चेंज कर जाए तो थर्मोडायनेमिक स्टेट चेंज कर जाता है। स्टेट का मतलब होता है कंडीशन सिस्टम का, कि कंडीशन क्या है ना। तो स्टेट चेंज कर जाता है, तो स्टेट के चेंज करने को ही क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। तो चेंज इन जो स्टेट हुआ, जैसे मान लीजिए कि अभी हम यहाँ पे हैं, एक समझने के लिए हम बता रहे हैं, एक्चुअली में ये थर्मोडायनेमिक नहीं है, अभी यहाँ पे हैं, अभी स्टेट हम अपना चेंज कर दिए, तो ऑब्वियस डियर यहाँ से जो दूसरे स्टेट में आए हैं, जो दूसरे पॉइंट पे हम आए हैं, तो दूसरे पॉइंट में आने में इस बीच में कुछ हुआ होगा ना, कुछ हुआ होगा ना, कोई फोर्स लगाया होगा, कुछ तो चेंजेज आया होगा। तो यहाँ से ये आने को, इसी को प्रोसेस बोलते हैं थर्मोडायनेमिक के टर्म में, है ना। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना, यानी स्टेट को चेंज करना को ही कहा जाता है प्रोसेस। तो वही है डियर वेरियस प्रोसेस का मतलब। जैसे कि स्टार्ट करते हैं वर्क डन देखते हैं, जैसे कि पहला प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं डियर। तो फर्स्ट प्रोसेस जो है वो लेते हैं आपका, फर्स्ट में मान लीजिए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? V इज इक्वल टू क्या? कांस्टेंट। V इज इक्वल टू C कहने का मतलब कांस्टेंट। देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम को ही और भी नाम से जाना जाता है, इसी को बोलते हैं डियर, बढ़िया सा एक नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा थर्मोडायनेमिक्स में ये सब नाम। ठीक है, आइसोकोरिक या फिर डियर इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक भी बोलते हैं, या फिर डियर इसी को क्या बोलते हैं? आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक तो क्या है आपका? तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, या फिर आइसोकोरिक बोलिए या आइसोमेट्रिक बोलिए डियर। कांस्टेंट वॉल्यूम, अब सोचिए मतलब कि कोई प्रोसेस हो, प्रोसेस कैसे हो? तो वॉल्यूम में चेंज न आए, यानी कि वॉल्यूम रिमेन्स
कांस्टेंट। देखिए अजीब सा लग रहा है, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। कैसे होगा वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट? यदि आप सोचें तो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट कैसे होगा? ऑब्वियस है डियर कि कभी कभार इसका यदि रियलाइजेशन थोड़ा हम करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए कि पिस्टन सिलेंडर है, पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है ना इस तरीके का है डियर। तो ये पिस्टन को क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि सर यहाँ पे ना इसको आप फिक्स कर दीजिए, ये रेड से दिखाए हैं यानी कि क्या है, फिक्स कर दीजिए। जब ये फिक्स करेंगे तो क्या फिक्स करने में कोई वॉल्यूम में चेंज होगा? और यदि यहाँ से प्रोवाइड करें, हीट प्रोवाइड करें, हीट प्रोवाइड करें डियर, तो हीट जब प्रोवाइड करेंगे, इसमें मान लेते हैं कोई गैस है, तो हीट जब प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, गैस थोड़ा हीट के वजह से क्या एटम मॉलिक्यूल मोशन करने लगेंगे गैस के, और जब एटम मॉलिक्यूल मोशन करेंगे तो अपने सरफेस को छोड़ करके अब बाहर निकलेंगे, मतलब एक्सपैंड करेंगे, थोड़ा और भी एक्सपैंड करेंगे, तो पिस्टन को धक्का देंगे। लेकिन पिस्टन फिक्स होने की वजह से क्या ऊपर जाएगा, क्या ऊपर जाएगा, क्या नहीं जाएगा। जब ऊपर मूव नहीं करेगा, जब ऊपर मूव नहीं करेगा मतलब पिस्टन का मूवमेंट, देयर इज नो पिस्टन मूवमेंट। यहाँ पे क्या होगा, तो आप कहेंगे देयर इज नो पिस्टन मूवमेंट, देयर इज नो पिस्टन मूवमेंट। ओके, अब कोई पिस्टन मूवमेंट नहीं होगा यहाँ पे, इतना बात आप समझ में आ गया। जरा वर्क डन पे गौर करते हैं। वर्क डन में आइए, तो प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताए हैं कि डी डब्ल्यू का जो वैल्यू होता है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए डियर वी नो, कोई नहीं भी जानते हैं तो यहाँ सीख जाइएगा। डी डब्ल्यू का वैल्यू होता है पी डी वी, और फिर W का वैल्यू जो होगा 1 से 2, वर्क डन का वैल्यू जो होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ 1 से कहाँ तक, 2 तक, PdV ये होता है। और ये जो चीज़ है ना, इसको गांठ बांधना है। क्या करना है, तो गांठ बांधना है, गांठ बांधना है। ये याद रखेंगे, ये जो होता है किसके लिए होता है, तो याद रखिएगा फॉर, एक बार हम रिकैप करा दे रहे हैं, फॉर क्लोज्ड सिस्टम के लिए। ऑलवेज याद रखिएगा क्लोज्ड सिस्टम के लिए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होना चाहिए, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, ये सब होना चाहिए डियर, तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे, है ना। नहीं तो इस फॉर्मूले को अप्लाई आप नहीं कीजिएगा, रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा। ये इसका कंडीशन है कि कंडीशन ये सब होगा तभी ये फार्मूला वैलिड होगा। तो चलिए, ये फार्मूला तो आप जानते ही थे, अब इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो चलिए सो इफ वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट, तो वॉल्यूम बराबर जब कांस्टेंट होगा इसका मतलब हुआ कि कोई जो प्रोसेस हो रहा है, जैसे कि देखिए डियर, मान लीजिए वॉल्यूम और प्रेशर, वॉल्यूम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का डायग्राम बनाए। क्योंकि ये क्या होता है, पीडीवी एरिया, पीडीवी क्या होता है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम की है ना, और एरिया जो होता है वही आपका क्या देता है, वर्क डन भी देता है। ये बात भी हम प्रीवियस लेक्चर में सीखे हैं। तो यहाँ पे जरा गौर कीजिए कि हो क्या रहा है, पीवी का डायग्राम बनाए, वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, एक ये लाइन दिखाएगा, ये लाइन जरा देखिए ना, ये लाइन ही होगा ना। सपोज कीजिए लाइन में ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट क्या है, 2 पॉइंट है। तो 1 पॉइंट से जो 2 पॉइंट गया, या फिर कभी 2 पॉइंट से 1 पॉइंट आया, यानी ये बताइए कि V1 का वैल्यू और V2 का वैल्यू सेम है कि नहीं है। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसके लिए डायग्राम बनाए तो ये होगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है डियर। वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर P1 है लेकिन फाइनल में प्रेशर कितना है, P2, जो कि आप देखिए ध्यान से, P2 जो है वो P1 से बड़ा है, मतलब प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ पा रहा है। नहीं बढ़ पाने का मतलब क्या होगा कि बिल्कुल भी आप मूव नहीं कर दे रहे हैं। यानी वॉल्यूम बढ़ता तब जब पिस्टन मूव करता, यदि एग्जांपल ले तो पिस्टन को पकड़ करके दबा कर रखे हैं, अंदर ही अंदर एकदम प्रेशर बढ़ता जा रहा है, फट जाएगा डियर सिस्टम ब्लास्ट कर जाएगा। ऐसी कंडीशन में ज़्यादा टाइम तक छोड़ेंगे तो। खैर, हम वर्क डन के ऊपर बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसा ही बात हो रहा है, थोड़ा डिटेल में समझे तो आइए जरा यहाँ पे देखते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट है क्या होगा। तो ये वर्क का फॉर्मूला है, तो वर्क डन 1 से 2 का बात करेंगे डियर, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन, तो P क्या है, कांस्टेंट, तो P बाहर जाएगा और क्या हो जाएगा 1 से 2 dV होगा। अब इसको यदि लिखेंगे तो P क्या होगा, V2 माइनस V1। कोई प्रॉब्लम, क्योंकि dV का इंटीग्रेशन होता है V,
dv का इंटीग्रेशन होगा v और v का फिर फाइनल माइनस इनिशियल, चूंकि फाइनल पॉइंट हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी v2 माइनस v1। अब इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, अरे डियर v1 और v2 में कोई फ़र्क आया है क्या? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, जब फ़र्क नहीं आया तो दोनों सेम है, तो घटाएंगे तो क्या होगा? लड्डू मिलेगा। घटाएंगे तो लड्डू मिलेगा मेरे प्यारे। अब जब ये लड्डू मिलेगा, लड्डू से p को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 0 से p को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? तो इंटरेस्टिंग है डियर कि वर्क डन जो होता है वो कितना होगा? लड्डू होगा। वर्क डन का वैल्यू जो होता है 0 होता है। ऐसे भी अब थोड़ा रिकॉल कीजिए तो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन होना का मतलब क्या होता है? वर्क डन होना का मतलब होता है कि क्या होना चाहिए? कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है? पिस्टन जो है वो मूव नहीं कर पा रहा है, ऊपर के तरफ पिस्टन मूव नहीं कर पा रहा है, फिक्स किया हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा यदि प्रोसेस कभी भी कांस्टेंट वॉल्यूम का हो, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है डियर, कभी भी प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम का हो तो वर्क डन जो होगा वो 0 होगा। वर्क डन जो होगा वो कैसा होगा? 0 होगा। कोई वर्क डन सिस्टम करेगा ही नहीं डियर, कोई सिस्टम वर्क डन नहीं करेगा। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ रहा है। इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं डियर। तो आप समझ गए प्रोसेस, चलिए नेक्स्ट इसको मिटाते हैं डियर। देखिए अगला बी होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम के जगह पे चेंज कर देंगे। ठीक है, देखिए ये वाला वैल्यू तो रहेगा ही, है ना, ये तो फॉर्मूला होगा ही हमेशा के लिए, तो ये फॉर्मूला एक बार लिख ही लिए हैं, अब इसको भी मिटा ही देते हैं। गांठ बांधना है, हमेशा यूज होगा ही है। देखिए डियर क्या चेंज करना है, तो बी नंबर है कांस्टेंट प्रेशर, यहां पे लिख दे रहे हैं प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर यानी P इज इक्वल टू क्या? कांस्टेंट। तो P इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। हम लोग जानते हैं कि W बराबर क्या होता है? इंटीग्रेशन 1 से 2 PdV। कोई इशू नहीं है ना 1 से 2 के लिए। तो ये बताइए क्या होगा? W का वैल्यू 1 से 2 जो वर्क डन होगा, है ना, वो कितना होगा? तो P कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा और क्या होगा? V2 माइनस V1 होगा और यही वैल्यू आएगा डियर, याद रखेंगे। इस केस में वर्क डन होगा, यानी कि इसके लिए डायग्राम बनाए तो ग्राफ कैसे बनेगा? ये वॉल्यूम हो गया, ये क्या हो गया? प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। देखिए यही होगा, सपोज कीजिए 1 से 2 या 2 से 1 जैसा भी, तो ये जो है यहाँ पे क्या होगा? V1 वॉल्यूम होगा और यहाँ पे क्या होगा? V2। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो प्रेशर P1 और P2 क्या होगा? सेम, यानी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है डियर। अब एरिया के टर्म में भी बात करें तो एरिया, इसके अंदर का एरिया जो होगा यही रिप्रेजेंट करेगा, है ना, यही रिप्रेजेंट करेगा, यानी यही क्या है? W1 से 2 है। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होना है, मतलब प्रेशर को बढ़ना नहीं है। इसका रियलाइजेशन क्या होगा? थोड़ा हम आपको ऑरली बता दे रहे हैं। इसका रियलाइजेशन का मतलब होगा डियर कि क्या होना चाहिए? पिस्टन सिलेंडर के अंदर तो गैस होना चाहिए और गैस को आप क्या कीजिए? हीटअप कीजिए। तो गैस को हीटअप कीजिएगा तो वहाँ पे क्या है कि पिस्टन जो है, पिस्टन मस्ट मूव फ्रीली। ये बात एक याद रखिएगा कॉन्सेप्ट में कि टू अचीव दिस, है ना, पिस्टन याद रखिएगा, पिस्टन मस्ट मूव फ्रीली, पिस्टन मस्ट मूव फ्रीली मीन्स देयर इज नो स्प्रिंग ETC प्रेजेंट, देयर इज नो स्प्रिंग ETC प्रेजेंट, मतलब कोई स्प्रिंग वगैरह प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, है ना। देयर इज नो स्प्रिंग ETC प्रेजेंट, कोई स्प्रिंग नहीं होना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप स्प्रिंग वगैरह लगा दिए तभी उसमें मूव कराने में क्या होगा? उसको दिक्कत होगा। तो कांस्टेंट प्रेशर तभी अचीव कर पाएंगे। पिस्टन जो है, पिस्टन मस्ट मूव फ्रीली, एकदम फ्रीली मूव करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका एक है और यहाँ पे आपका क्या है डियर? पिस्टन। तो कांस्टेंट प्रेशर का बात हो रहा है, तो पिस्टन फिक्स तो नहीं होगा, ऊपर जरूर जाएगा। पिस्टन फिक्स तो नहीं होगा, ऊपर जरूर जाएगा,
है ना, मूवमेंट होगा तभी वर्क डन होता है। लेकिन इसके अंदर जो गैस कन्फाइंड है, यहाँ पे क्या प्रोवाइड किए, हीट प्रोवाइड किए। तो जो गैस कन्फाइंड है ना, गैस ही होना चाहिए, तो गैस जो कन्फाइंड है, अब ये जो मूव करना चाहिए ना, ये बिल्कुल भी थोड़ा देखिए आगे मूव किया, थोड़ा सा आगे मूव करेगा, थोड़ा आगे मूव करेगा, फिर इसी टाइप से पिस्टन क्या है, थोड़ा और आगे मूव करेगा। अब जब इस टाइम देखिएगा आप, तो प्रेशर ऑलमोस्ट जो है वो कांस्टेंट होता है डियर। कहने का मतलब है एक लाइन तो नहीं खींच सकते, ऑलमोस्ट मतलब देखिए थोड़ा सा टेढ़ा जैसा दिख रहा है ना, एकदम एग्जैक्टनेस की तरफ बढ़े तो प्रेशर ऐसा ही नजर आएगा कि कुछ खास प्रेशर में चेंज नहीं होगा। जब पिस्टन को आप फ्रीली छोड़ दीजिएगा मूव होने के लिए, एकदम आराम से अपने आप हो जाए, एकदम फ्रिक्शन वगैरह भी ना हो, ऐसा कंडीशन हो, तो जब फ्रीली मूव होगा ना, तो आराम से थोड़ा हीट करते रहिएगा, पिस्टन मूव होगा। जब आप देखिएगा प्रेशर, तो ऑलमोस्ट आपको प्रेशर कांस्टेंट जैसा लगेगा, ऑलमोस्ट प्रेशर, और पिस्टन भी ऊपर जाएगा, पिस्टन ऊपर मूव करेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब आपका वर्क डन होगा, जो कि वर्क डन का वैल्यू कितना होगा, P V2 माइनस V1 के बराबर होगा। P V2 माइनस V1 के क्या होगा, बराबर होगा डियर। ठीक है, कुछ बातें समझ में आ रहा है अभी तक, जो वर्क डन का वैल्यू निकाल रहे हैं। अब नेक्स्ट जो होता है डियर, ये आपका थर्ड होगा कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, जिसको आइसोथर्मल भी बोलते हैं। अच्छा चलिए, इसका और भी नाम हम यहाँ नहीं लिखे, और नाम लिख लीजिए। जैसे देखिए, इसको और भी ब्यूटीफुल सा नाम से जानते हैं डियर, ये जरूर याद रखिएगा नाम, आइसोबारिक, या फिर इसी का नाम है डियर आइसोपेस्टिक। देखिए ये बात याद रखिएगा, आइसोपेस्टिक या आइसोबारिक। यानी कभी भी आपको आइसोबारिक बोले तो आइसो का मतलब सेम, अब बार प्रेशर का यूनिट होता है, यानी कि प्रेशर सेम, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट वाला प्रोसेस का बार के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आइसोपेस्टिक का भी मीनिंग यही है। आइसोकोरिक आपको बोल दिया जाए तो आइसोकोरिक का मतलब हुआ डियर आइसोकोरिक का मतलब हुआ वॉल्यूम कांस्टेंट का बात किया जा रहा है। या आइसोमेट्रिक भी बोला जाए तो इसका मतलब भी आपको समझना है, वॉल्यूम कांस्टेंट का ही जिक्र हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं आइसोथर्मल की तरफ डियर। नेक्स्ट इसको मिटाते हैं, आइसोथर्मल C नंबर में मिटा ही देते हैं डियर। पांच इसी टाइप से होगा डियर। आइसोथर्मल, C क्या है आपका, तो C है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब हुआ टेम्परेचर कांस्टेंट, या फिर है ना वही बात, टेम्परेचर कांस्टेंट प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस होने का मतलब टेम्परेचर। अब देखिए ये सब जो है ना बेसिक है, थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज होगा। जब कभी इंजन पढ़ेंगे आप, पावर इंजीनियरिंग में आएंगे और हम आईसी इंजन पढ़ेंगे, तो आईसी इंजन में कार्नोट साइकिल वगैरह जब पढ़ेंगे, तो जब साइकिल बनेगा ना थर्मोडायनेमिक साइकिल, तो उस कंडीशन में जो होता है अलग अलग प्रोसेस होगा। कहीं पे बोल देगा कांस्टेंट प्रेशर हो रहा है, तो कहीं पे कांस्टेंट टेम्परेचर वाला हो रहा है, होगा आगे आएगा। तो उस कंडीशन में जो वर्क डन का फॉर्मूला जो आपको बताते जा रहे हैं ना, ये फॉर्मूला डायरेक्ट जरूरत पड़ेगा डियर, इतना ड्राइव करने टाइम नहीं है आपके पास, तो इसलिए याद रखेंगे आइसोथर्मल। आप एक तो नॉर्मली फॉर्मूला जान ही गए कि W इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ, ये आप जान गए हैं, तो अब डायरेक्ट लिखते हैं W12 है ना। W12 क्या होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ PdV होता है 1 से 2 तक। अब देखिए आइसोथर्मल का मतलब क्या हुआ, T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हम यदि यहाँ पे बातें करेंगे डियर फॉर आइडियल गैस, देखिए किसके लिए, फॉर आइडियल गैस, ऐसे भी आइडियल गैस के लिए ही ये होता है डियर। तो आइडियल गैस का जब बात करेंगे ना, तो आइडियल गैस में ये बताइए क्या होता है, तो आप कहेंगे सर PV इज इक्वल टू MRT होता है। ये बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट कि क्या MR कांस्टेंट नहीं होता है क्या, ये तो कांस्टेंट ही होता है ना कुछ फिक्स होता है ना। R कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, M मास है तो कांस्टेंट होगा। T भी यहाँ पे कांस्टेंट है, T भी क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट इस प्रोसेस के लिए। तो इसलिए ये बताइए कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, यानी कि ये बात गांठ बांधिएगा, ये जो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, तो आइसोथर्मल के लिए। जब भी आपको आइसोथर्मल बोला जाए तो T इज इक्वल टू कांस्टेंट से आप रिप्रेजेंट कीजिए, या फिर डायरेक्टली PV इज इक्वल टू कांस्टेंट नज़र आ गया।
कभी भी जीवन में पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब समझिएगा प्रोसेस मस्ट बी आइसोथर्मल, प्रोसेस मस्ट बी आइसोथर्मल। ओके, यानी इसका मतलब क्या हुआ, तो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मीनिंग हुआ कि P1 V1 बराबर क्या होगा, P2 V2 होगा। कोई प्रोसेस हो रहा होगा। अब पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है डियर, हाइपरबोलिक कर्व से रिप्रेजेंट होगा। कैसा कर्व से, हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक कर्व से रिप्रेजेंट होगा। इस बात को भी गांठ बांधिएगा, हाइपरबोलिक कर्व से रिप्रेजेंट होगा। जैसे प्रेशर कांस्टेंट में एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाए, वॉल्यूम कांस्टेंट में एक वर्टिकल लाइन दिखाए, लेकिन जब कांस्टेंट प्रेशर का होगा तो आप नहीं दिखा सकते डियर। देखिए क्यों नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि आप समझिए ना, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कहीं ना कहीं यहीं से आपको पता नहीं चल रहा है क्या कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V है। इस साइड में करेंगे तो इन्वर्सली होगा ना, या फिर आप दूसरे, ये होगा कि नहीं होगा। तो जब ये होगा डियर, तो इसका मतलब है कि कभी भी आप एक्सपेंशन वगैरह का बात करें तो इस तरीके से बनेगा। ये 1 पॉइंट है और ये क्या है आपका 2 पॉइंट है, तो 1 से 2 हुआ है, एक्सपेंशन का बात कर रहे हैं डियर। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब होता है वॉल्यूम बढ़ना। तो ये बताइए 1 से 2 में वॉल्यूम बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, बढ़ा है, लेकिन प्रेशर क्या हो गया है, प्रेशर घट गया है। तो रिलेशन भी फॉलो कर रहा है। तो ये जो नज़र आ रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये एरिया, यही एरिया है आपका, है ना। यदि आपको आइसोथर्मल के लिए वर्क डन का बात किया जाए तो आपका वर्क डन कितना होगा, जो ये हैश्ड एरिया है, ये एरिया ही आपको वर्क डन का वैल्यू देगा, लेकिन ये ग्राफिकली देगा, लेकिन ये ग्राफिकली बताएगा। लेकिन यदि अभी हम मैथमेटिकली जानना चाहें, ड्राइव करते हैं डियर, ड्राइव करते हैं, ग्राफिकली ये हुआ, और ये दिस इज योर हाइपरबोलिक कर्व, दिस इज योर हाइपरबोलिक कर्व, है ना। ये इसके वजह से हाइपरबोलिक बना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डियर। ओके, तो अब चलिए यहाँ पे आते हैं, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी। अब समझ गए, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यदि लिखा हुआ हो तो किसके लिए होता है, ये किसके लिए होता है, आइसोथर्मल के लिए होता है। वी हैव क्या, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो क्या कर सकते हैं, P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाय भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। 9 देखिए क्या करेंगे, तो W का वैल्यू 1 से 2 तो आप जान ही रहे हैं, तो इंटीग्रेशन कर देंगे 1 से 2 डियर, और P के जगह पे पुट कर दे रहे हैं ये वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, C/V dV हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो देखिए क्या करेंगे, C कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर dV/V आएगा और 1 से 2 होगा। इंटरेस्टिंग, ये बताइए C ही रहेगा कांस्टेंट। 1/V का इंटीग्रेशन क्या होता है, बच्चे बोलेंगे कि सर ln होता है, ln क्या होगा, तो ln होगा V2/V1, क्योंकि आप जानते हैं डियर, लॉग में माइनस होता है तो डिवाइड में होता है। log V2 माइनस, एक्चुअली में यहाँ पे ऐसे होता, log V2 माइनस log V1, और जब माइनस में होता है तो क्या होता है, चीज़ें डिवाइड में होता है। ये बात सभी लोग जानते हैं ना, कि माइनस में होता है तो क्या होता है, डिवाइड में होता है, और फिर आपका मल्टीप्लिकेशन में होता है तो क्या होता है, लॉग का रूल है डियर, मल्टी, जैसे कि log x इंटू वाई, log x इंटू वाई का मतलब होता है log x प्लस log y, log x/y का मतलब होता है log x माइनस log y। तो यहाँ पे भी यही हुआ, log है ना ln V2 माइनस ln V1, तो उसको डायरेक्टली लिख दिए ln V2/V1। एनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अब ये बताइए कि वर्क डन का वैल्यू कितना आया, इसके बाद आबाद रखेंगे C ln V2 कितना, V1। इसको गांठ बांध के रखेंगे डियर, इसको गांठ बांध के रखेंगे। अब कहेंगे थोड़ा और एक्सपेंड कर दीजिए सर, C का वैल्यू को भी आप लिख सकते हैं, तो कांस्टेंट का वैल्यू P1 V1 P2 V2 कुछ भी लिख सकते हैं ना, कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो इसलिए ये बात के लिए टेंशन न ले, C का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट का PV बराबर, यानी कांस्टेंट का वैल्यू P1 V1 P2 V2 कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया डियर, यहीं तक रहने दें। तो ये फार्मूला जरूर याद रखिएगा। अब आपके मन में आएगा कि फार्मूला का किसके लिए एप्लीकेबल होगा, तो देखिए गैस होना चाहिए और वो भी आइडियल गैस होना चाहिए।
गैस होना चाहिए, वो भी आइडियल गैस होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, तो ऑब्वियस है क्लोज्ड सिस्टम तो होना ही चाहिए, शुरुआत में बताए हैं। और भी बातें याद रखेंगे डियर कि आपका क्या होना चाहिए, तो क्वासी स्टैटिक और रिवर्सिबल प्रोसेस ये सब भी होना चाहिए, क्वासी स्टैटिक होना चाहिए और रिवर्सिबल भी होना चाहिए, ये सब होना चाहिए डियर। तभी आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर पाएंगे, तभी आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर पाएंगे। जब भी आइसोथर्मल का प्रोसेस हो और आपको वर्क डन जानना हो तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करें। इस फॉर्मूले को थोड़ा और एक्सपैंड कर सकते हैं डियर, थोड़ा मिटाते हैं डियर, मिटाते हैं, एक्सपैंड करके बताते हैं क्या लिख सकते हैं आप। इसको इधर मिटा देते हैं, लिख ही लिया ना ये सब। देखिए इसके बाद इसको और भी क्या एक्सपेंड कर सकते हैं, चीज़ें समझिए। वी हैव, फिर से लिख रहे हैं डियर, वी हैव P1 V1 बराबर P2 V2, देखिए है ना, P भी कांस्टेंट है। तो ये बताइए डियर कि V2 बाई V1, इसलिए V2 बाई V1 इज इक्वल टू हाउ मच, तो V2 बाई V1 इज इक्वल टू P1 बाई P2, P1 बाई P2 क्या लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब हुआ कि आप जो है सो फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्लू से लिख देते हैं कि वर्क डन 1 से 2 का वैल्यू जो होगा वो होगा CLN, क्या, तो LN V2 बाई V1 बराबर CLN P1 बाई P2, कोई भी हो सकता है। और इसके लिए कंडीशन सेम होगा डियर, यही आइडियल गैस होना चाहिए, क्लोज्ड सिस्टम होना चाहिए, क्वासी स्टैटिक रिवर्सिबल होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। ये जो है एरिया, ये एरिया ही क्या हुआ, W1 से 2, यही हुआ डियर W1 से 2 फॉर आइसोथर्मल के लिए। अब थोड़ा सा बात एक आता है कि यदि आइसोथर्मल अचीव करना हो तो कैसे अचीव करेंगे। तो आइसोथर्मल अचीव करना हो, रियली हम बता रहे हैं आइसोथर्मल कभी भी अचीव करना हो, प्रोसेस हो रहा है और टेम्परेचर में फ़र्क ना आए तो प्रोसेस मस्ट बी वेरी वेरी स्लो, प्रोसेस मस्ट बी वेरी वेरी स्लो टू अचीव दी, हम बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा, टू अचीव दी आइसोथर्मल प्रोसेस दी प्रोसेस मस्ट बी वेरी वेरी लो, बट इफ फेज चेंज आकर्स, जब कभी भी वाटर से जैसे गैस बन गया, मान लीजिए सपोज कभी फेज चेंज का बातें होता है, फेज चेंज का बातें होता है, एक्चुअली वाटर वगैरह तो आएगा नहीं, आइडियल गैस थोड़े है, लेकिन फिर भी गैसियस में कभी फेज चेंज का बात आता है तो उस कंडीशन में आइसोथर्मल अचीव करने के लिए प्रोसेस मस्ट बी फास्ट, वैसे कंडीशन में फास्ट, नहीं तो इन जनरल स्लो ही होता है डियर, कि इन जनरल स्लो होना चाहिए प्रोसेस। ऐसे भी आप देख रहे हैं सारा प्रोसेस लगभग स्लो ही होना चाहिए, क्वासी स्टैटिक के लिए ही चूँकि PDV वाला है, इतना बात आपको पता चल रहा है। तो क्या होना चाहिए जनरली कि प्रोसेस मस्ट बी वेरी वेरी स्लो, याद रखिएगा। यदि स्लो नहीं होगा तो आप अचीव नहीं कर पाएंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन का वैल्यू लर्न कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं डियर, और भी इंटरेस्टिंग है प्रोसेस, उस पर आते हैं, मिटाते हैं डियर। देखिए डियर, अब नेक्स्ट जो है यानी कि D नंबर में वो है एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, वेरियस प्रोसेस में हम लोग पढ़ रहे हैं एडियाबेटिक। देखिए एडियाबेटिक का मतलब क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब हुआ ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट का जो चेंज है वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। ना ही हीट का इंट्रैक्शन, यदि आपका हीट का इंट्रैक्शन मतलब चेंज इन हीट जो हो वो 0 हो, मतलब हीट ना ही अंदर से बाहर जाए या ना ही बाहर से अंदर, रिमेन्स कांस्टेंट, हीट में कोई चेंज नहीं आएगा, देयर इज नो चेंज इन हीट, यानी कि चेंज इन हीट का वैल्यू 0, देयर इज नो चेंज इन हीट। तो उस तरह का प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। अब याद रखिएगा डियर, एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब हुआ देयर इज नो चेंज इन हीट फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग या वाइस वर्सा, इट्स ओके। तो एडियाबेटिक प्रोसेस
को रिप्रेजेंट जो किया जाता है कि कभी भी हम देखें इक्वेशन, तो व्हाट विल बी द इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द एडियाबेटिक प्रोसेस एज पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द आइसोथर्मल प्रोसेस। यदि आप आइसोथर्मल का बात करें तो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मजे में आइसोथर्मल कहलाएगा। वैसे ही ये इसके लिए क्या होगा, तो इसको याद रखिएगा, पी वी टू दी पावर गामा, पी वी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये जो दिख रहा है इसको गामा पढ़ते हैं डियर, इसको क्या पढ़ेंगे, गामा, या फिर या गामा, ये होता क्या है, तो ये जो है ये है एडियाबेटिक इंडेक्स है, तो पढ़ते हैं ना, लेकिन इसका नाम क्या है, एडियाबेटिक इंडेक्स है। एक इंडेक्स है डियर, पावर है डियर, जो कि एडियाबेटिक इंडेक्स कहलाता है। अब ये तो हो गया है। अब आप ये बताइए कि यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, जब ये हो गया तो P1 V1 टू दी पावर गामा इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, P2 V2 टू दी पावर गामा। जब कांस्टेंट है तो लिख सकते हैं ना, 2 पॉइंट के लिए आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप यहीं से एक बात और भी लिख सकते थे क्या, कि P इज इक्वल टू जो होगा वो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय V टू दी पावर गामा भी होगा, C डिवाइडेड बाई V टू दी पावर गामा भी होगा, कोई इशू नहीं है डियर। तो जब इतना लिख सकते हैं डियर, तो अब ये बताइए, शो W1 से 2 का बात किया जाएगा तो कितना होगा, इंटीग्रेशन 1 से 2, ये बात तो आप जान गए, PdV। अब प्रेशर के जगह पे चेंज कर दीजिए वैल्यू को, तो 1 से क्या होगा 2, प्रेशर की जगह पे कांस्टेंट डिवाइडेड बाय V टू दी पावर गामा इंटू DV, है ना। अब क्या लिख सकते हैं आप, कांस्टेंट आपका बाहर चला जाएगा प्यारे, बचिएगा क्या, तो V टू दी पावर माइनस गामा इंटू DV 1 से 2। यहाँ के बाद ना इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत है, यहाँ पे आइए, ये वर्क डन 1 से 2 प्रोसेस के लिए लिखते जा रहे हैं, कांस्टेंट बाहर रहेगा। इंटीग्रेट जब करेंगे तो आप ये बताइए इंटीग्रेशन कितना होगा, बताइए इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन यहाँ बताते हैं x टू दी पावर n dx का क्या होता है डियर, आप कहेंगे सर x टू दी पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, क्या कोई इशू है इंटीग्रेशन में, यही होता है ना। और प्लस सी भी होता है, प्लस सी का मतलब हुआ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन जब पावर आपका हायर और लोअर लिमिट रहेगा तो डिफिनिट इंटीग्रल जिसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता है, तो दिस इज योर डिफिनिट इंटीग्रल बिकॉज हियर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट आर अवेलेबल, ओके। तो चलिए सी बाहर हो गया, उस फॉर्मूले पर रखिए, तो उस फॉर्मूले पे रखेंगे तो क्या होगा, v टू दी पावर माइनस गामा है ना, तो माइनस गामा प्लस 1, माइनस गामा प्लस 1, एकदम जनरल तरीके से बात करते हैं, डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1, ओके। और क्या होगा, 1 से 2 होगा, 1 से 2 होगा ना, 1 से 2 होगा, 1 से 2 कहने का मतलब V1 से V2, जिसका चेंज होगा उसी के लिए 1 से 2 है ना, यहाँ V1 से V2 भी लिख सकते हैं। अब ये बताइए, अब चेंज कीजिए इसको, इसके जगह पे V1 V2 कीजिए, कैसे होगा, तो कांस्टेंट होगा, है ना। और कांस्टेंट डिवाइडेड बाय क्या, 1 माइनस गामा हो सकता है क्या, ये ऐसे लिख करके बाहर कर दिए, क्योंकि गामा एक एडियाबेटिक इंडेक्स है जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है डियर, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। एयर के लिए गामा का वैल्यू 1.4 होता है एयर के लिए डियर, यानी मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए 1.67 होता है, और डाया एटॉमिक के लिए जो होता है 1.4 होता है, पॉली एटॉमिक के लिए जो होता है 1.33 होता है, ये सब होता है डियर, ये गामा का वैल्यू। बाद में फर्दर फिर से आपको ये सब देखने को मिलता रहेगा न्यूमेरिकल वगैरह में। तो खैर अब क्या हुआ यहाँ पे, तो V2 होगा और क्या होगा पावर में माइनस गामा प्लस 1, और माइनस कितना होगा, V1 माइनस गामा प्लस 1 होगा, है ना। लिमिट का वैल्यू को पुट कर दिए। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं चेंज, तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, 1 माइनस गामा डायरेक्ट लिख सकते थे ना, लिख दीजिए यहीं पे 1 माइनस गामा, और यहाँ भी क्या कर सकते हैं 1 माइनस गामा, ठीक है। अब क्या हो सकता है डियर, अब क्या हो सकता है, कांस्टेंट से यदि मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट से, तो देखिए क्या होगा, यानी कि W1 से 2 का वैल्यू है ये, है ना, W1 से 2 का ही है ना, देखिए यहाँ W1 से 2 इसी बढ़ते चले जा रहा है, यहाँ तक पहुँचे। तो कांस्टेंट का वैल्यू जो होगा, कांस्टेंट का वैल्यू जो होगा वो P1 V1 टू दी पावर गामा भी होगा, P2 V2 टू दी पावर गामा भी होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो एक बार C इससे मल्टीप्लाई में आएगा, यानी कि ऐसे होगा C V2 1 माइनस गामा माइनस C V1
1 माइनस गामा, बहुत ही तरीके से लिख दिए डियर। अब जो है मिटा देते हैं, इधर मिटा देते हैं, इधर लिख देते हैं डियर। चलिए डियर, तो क्या है देखिए, कांस्टेंट का वैल्यू को यहाँ से रखेंगे तो कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए W1 से 2 यदि बात करेंगे तो कितना होगा, कांस्टेंट का वैल्यू को रखें, कांस्टेंट का वैल्यू कितना था, तो P1 V1 है ना। देखिए एक्चुअली में क्या है, आप देखिए V2 है तो कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ P2 वाला रखें, P2 V2 टू दी पावर क्या होगा गामा, और फिर क्या है V2 1 माइनस गामा, और माइनस कितना है यहाँ पे V1 है डियर, तो इसलिए कांस्टेंट का वैल्यू P1 V1 टू दी पावर गामा रखिए, और V1 टू दी पावर 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाय कितना होगा 1 माइनस गामा होगा। अब आप चाहें तो इसको इस साइड में भी लिख सकते हैं डियर, P1 V1। देखिए अब गामा है, ये दोनों का बेस जो है बेस सेम है तो पावर क्या होगा जुटेगा, देखिए यहाँ पे बेस सेम है पावर जुटेगा, V1 V1 है, ये भी गामा गामा प्लस गामा माइनस गामा कट जाएगा, तो क्या बचेगा P1 V1 बचेगा, और माइनस क्या कर देंगे P2 V2 कर देंगे, डिवाइडेड बाय क्या किए डियर कि इसको इस साइड में लिखे, इसको इस साइड में, कहने का मतलब माइनस कॉमन लिए, तो माइनस नीचे भी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा गामा माइनस 1 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना, ये चेंज हो जाएगा, तो वर्क डन का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 से 2 के लिए, 1 से 2 के लिए काफ़ी सिंपल है, बिल्कुल भी आएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी एकदम याद रखेंगे, 5 स्टार जितना भी देना है दे दीजिए। याद रखिएगा कि कभी भी जो यदि एडियाबेटिक प्रोसेस हो तो वर्क डन का वैल्यू होगा P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, डिवाइडेड बाय कितना होगा गामा माइनस 1, ये होगा। चलिए इधर भी इसको भी मिटा देते हैं डियर, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, ये किसके लिए वैलिड है, तो ऑब्वियस हम याद रखेंगे ये क्लोज्ड सिस्टम के लिए, हमेशा वही बात हो रहा है ना, क्वासी स्टैटिक के लिए, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए रिवर्सिबल के लिए, समझ में आ रहा है ना, किसके लिए भी रिवर्सिबल के लिए भी, रिवर्सिबल प्रोसेस भी होना चाहिए, रिवर्सिबल प्रोसेस भी होना चाहिए। तो ये सब कंडीशन होगा तभी आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे डियर, अदरवाइज ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा वर्क डन का वैल्यू के लिए। जो ये है कोई खास नहीं था डियर, सिंपल ये करते गए, सिंपल ही था। यहाँ पे 1 माइनस गामा ये सी का वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, सी का वैल्यू आप समझ ही सकते हैं, पी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, यानी कि P1 V1 टू दी पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू दी पावर गामा, यही तो होता है ना। तो इसका मतलब ये C का वैल्यू V2 है, तो V2 के साथ रखने के लिए P2 V2 टू दी पावर गामा रखे, और यहाँ पे V1 है तो V1 के साथ मल्टीप्लाई C का जो वैल्यू है वो क्या रख दिए P1 V1 टू दी पावर गामा, क्योंकि कांस्टेंट का वैल्यू या तो P1 V1 टू दी पावर गामा होगा या फिर P2 V2 टू दी पावर गामा, कांस्टेंट का वैल्यू दोनों में से कोई भी होगा डियर, पहले ही हम लोग देखे हैं। चलिए तो ये वाला हो गया आपका कंप्लीट, यहाँ पे आप ही समझ ही गए हैं। अब देखिए इसके लिए भी डायग्राम का बात करें तो ये भी एक कर्व से ही डिनोट किया जाता है डियर, इसको भी जैसे आप आइसोथर्मल वाला देखे ना वैसे ही कर्व से ही इसको भी दिखाया जाता है, लेकिन आइसोथर्मल से ये फ़र्क में होगा, तो जब दोनों कर्व कंबाइंड बनाएंगे तो उस कंडीशन में हम आपको बतला देंगे कि क्या दोनों में चेंजेज होगा। अभी आप सिंपली यदि सिर्फ इसको देखना चाहें तो देखिए 1 से 2 कोई प्रोसेस हो रहा है तो यही है डियर, यही है 1 से 2 के लिए, अन एक्सपेंशन के लिए ये वाला एरिया रिप्रेजेंट करेगा, ये एडियाबेटिक के लिए ही होगा, ठीक है। 1 से 2 प्रोसेस के लिए, एक्सपेंशन के लिए कंप्रेशन भी हो सकता है, कंप्रेशन भी हो सकता है डियर। देखिए कुछ बात अपना याद रखिएगा, जैसे कि क्या होता है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब होता है हीट एडिशन। जब भी हीट एडिशन का बात हो इसका मतलब आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, यदि आइसोथर्मली हीट एडिशन का बात होगा तब, समझ में आ रहा है। यानी हीट एडिशन, एक सिंपली बात याद रखिएगा कि हीट एडिशन का प्रोसेस जो होता है, हीट एडिशन, ये बात इतना याद रखिएगा, हीट एडिशन का मतलब होता है डियर एक्सपेंशन होना, एक्सपेंशन होगा तो हीट एडिशन। जैसे कहीं पे लिख दिया हीट एडिशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इसका मतलब होगा एक्सपेंशन हो रहा है, या हीट एडिशन एट कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट प्रेशर, तो इसका मतलब एक्सपेंशन हो रहा है। और हीट रिजेक्शन का मतलब होता है डियर कंप्रेशन, हीट रिजेक्शन, ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। हीट रिजेक्शन का मतलब क्या होता है, कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम क्या होगा घटेगा। इसको बहुत इंपॉर्टेंट मान करके इसको आप लिख लेंगे कहीं पे कॉपी में कि एडिशन का मतलब एक्सपेंशन, रिजेक्शन का मतलब कंप्रेशन,
जैसा भी होगा प्रोसेस। कभी हीट एडिशन का प्रोसेस आइसोथर्मली हो सकता है, हीट एडिशन का प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर में हो सकता है, हीट एडिशन का प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम में हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो हीट एडिशन का मीनिंग एक्सपेंशन, रिजेक्शन का मीनिंग कंप्रेशन, बाद में हम हीट से रिलेटेड भी जिक्र करेंगे। ऐसे चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट प्रोसेस, वो है आपका, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस में हम देख रहे थे, वो है आपका डियर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। वो कैसा प्रोसेस है? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है डियर, वो है आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। देखिए पॉलीट्रॉपिक वाला जो है इसके एकदम सिमिलर होगा डियर, ये लास्ट है ई नंबर यानी 5 नंबर, ठीक है। और ये क्या है? पॉलीट्रॉपिक, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अच्छा एक बात याद रखिएगा, आप फिर से ऑरली बोल रहे हैं, लिख लीजिएगा कॉपी में, एडियाबेटिक का रियलाइजेशन कैसे करेंगे? आखिर दिमाग में आता है एडियाबेटिक, देयर इज नो हीट ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, रियलाइज करवाइए सर, अब आप फीलिंग लाइए। तो क्या होगा डियर, एडियाबेटिक अचीव करने के लिए क्या होगा, ये बात याद रखिएगा, जैसे कि आइसोथर्मल के लिए प्रोसेस मस्ट बी वेरी वेरी स्लो, आइसोथर्मल प्रोसेस मस्ट बी वेरी वेरी स्लो, भूलना नहीं है। एडियाबेटिक में उसका रिवर्स होगा, प्रोसेस मस्ट बी वेरी वेरी फास्ट, प्रोसेस मस्ट बी, रियलाइजेशन ऑफ किसका है? रियलाइजेशन, आप समझिए, रियलाइजेशन ऑफ एडियाबेटिक जो भी मिटा दिए हैं, क्या होना चाहिए? तो प्रोसेस मस्ट बी वेरी वेरी फास्ट, ठीक है। इफ देयर इज नो इंसुलेशन, इफ देयर इज नो थर्मल इंसुलेशन, थर्मल इंसुलेशन, उम्मीद है कि ये बात समझिएगा। देखिए क्या हो रहा है, जैसे कि थोड़ा हम समझा देते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए एक पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है, सपोज कीजिए यह है। अब यहाँ पे जो होना है ना प्रोसेस, मान लीजिए यहाँ पे जो प्रोसेस होना है ये कैसे होना है? तो एडियाबेटिकली होना है। एडियाबेटिकली होना है मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ जो हीट का है इंट्रैक्शन वो कितना होना चाहिए? 0 के बराबर। तो 0 के बराबर होगा तो ये पिस्टन मान लीजिए ऊपर गया या पिस्टन मान लीजिए नीचे आए, कुछ भी हो, तो कैसे होना चाहिए? बहुत स्पीड में हो जाना चाहिए डियर। इंट्रैक्ट नहीं तो कर जाएगा ना, हीट इंट्रैक्शन 0 होना चाहिए, देयर इज नो हीट चेंज इन हीट होना चाहिए। अब मान लीजिए बहुत आराम से जा रहा है पिस्टन, जा रहा है पिस्टन, जा, अरे इस कंडीशन में क्या होगा? क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हैं अपने जनरल लाइफ में किसी के साथ भी इंट्रैक्शन बढ़ाने के लिए टाइम का ज़रूरत होता है डियर। अब ऐसा नहीं कि एक दिन गए और हो गया सीधा, नहीं होगा ना, आपको टाइम देना पड़ेगा। फीलिंग रही, समझिए, टाइम देना पड़ेगा, बहुत टाइम के बाद धीरे धीरे इंट्रैक्शन होगा, यानी टाइम देना पड़ेगा इंट्रैक्शन के लिए। लेकिन इंट्रैक्शन ना होने के लिए क्या, अब बस उससे होते हुए गुजर गए मतलब कोई इंट्रैक्शन ही नहीं होगा, वही होना चाहिए डियर। एडियाबेटिक का मतलब होता है DQ इज इक्वल टू 0, यानी सिस्टम से न ही बाहर हीट निकलना चाहिए, न ही बाहर से सिस्टम की तरफ आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा? ये तो कंडीशन हो सकता है इंसुलेशन लगा करके, बाहर में थर्मल का इंसुलेशन लगा दीजिए वाल में, तो अंदर बाहर हीट नहीं होगा, चलिए एक कंडीशन हो गया। लेकिन इफ़ देयर इज नो इंसुलेशन, इफ़ देयर इज नो थर्मल इंसुलेशन, जब थर्मल का कोई इंसुलेशन नहीं है प्रेजेंट, उस कंडीशन में क्या हो जाए? पिस्टन धड़ाक ले, देखिए, या फिर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, या फिर कंप्रेशन हो रहा है, देखिए इतना स्पीड में होगा, आपका खुला आँख से भी दिख जा रहा है, दिखे नहीं, मतलब बहुत फास्ट एकदम। अब बहुत फास्ट होगा तो कुछ टाइम नहीं मिलेगा इंट्रैक्शन का, मतलब देयर इज नो हीट ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग टेक्स प्लेस, और जब हीट ट्रांसफर नहीं होगा उसी को एडियाबेटिक बोलते हैं। तो ये कहानी याद रखिएगा, प्रोसेस मस्ट बी वेरी वेरी फास्ट, वेरी वेरी फास्ट। लेकिन बट ये कब हुआ? जब इंसुलेशन नहीं है। बट इफ देयर इज इंसुलेशन, देयर इज इंसुलेशन, जब आप सोचिए, देखिए ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। बट देयर इज इंसुलेशन, जब इंसुलेशन है, मे बी स्लो, मे बी क्या, मे बी स्लो या फास्ट। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए क्या होगा, मे बी स्लो या फास्ट का मतलब ये प्रोसेस के लिए लिखे हैं, अपने लिए नहीं लिखे हैं। मतलब अब इंसुलेशन यदि होगा
बाहर से मान लीजिए इंसुलेशन लगा दिए थर्मल का, तो हीट तो ऐसे ही नहीं होगा ना, तो प्रोसेस स्लो भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फास्ट का टेंशन नहीं है। फास्ट होगा बहुत बढ़िया बात है, प्रोसेस स्लो भी होगा तब भी प्रॉब्लम नहीं है जब इंसुलेशन है तब, लेकिन इंसुलेशन नहीं है तो प्रोसेस मस्ट बी वेरी वेरी फास्ट डियर। उम्मीद करते हैं कि सबका रियलाइजेशन आपको बता दिए हैं। रियलाइजेशन आपको आइसोकोरिक का भी बताए, कांस्टेंट वॉल्यूम का वेल्डिंग कर दीजिए, कांस्टेंट प्रेशर का भी बताए कि कांस्टेंट प्रेशर में पिस्टन को फ्रीली मूव होने दीजिए, है ना, यानी कि कोई स्प्रिंग वगैरह वहाँ पे नहीं अवेलेबल होना चाहिए। आपको बताया आइसोथर्मल का, आइसोथर्मल के लिए जो है कि फेज चेंज का प्रोसेस नहीं हो रहा है, प्रोसेस मस्ट बी वेरी वेरी स्लो, इसका रिवर्स वही यूज होता है डियर ज़्यादा। और यदि हीट एडिशन का बात हो तो एडिशन का मतलब होता है एक्सपेंशन, रिजेक्शन का मतलब होता है कंप्रेशन हमेशा। और एक काम और भी है, एडियाबेटिक के केस में रियलाइजेशन क्या होता है, तो प्रोसेस मस्ट बी वेरी वेरी फास्ट इफ़ देयर इज नो थर्मल इंसुलेशन इज प्रोवाइडेड टू द सिस्टम। ओके, चलते हैं आगे। अब पॉलीट्रॉपिक क्या होता है, तो पॉलीट्रॉपिक में याद रखिएगा, देखिए PV टू द पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब कहेंगे कि सर दोनों तो सेम हो गया, यहाँ पे n जो है ये इसको बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। क्या बोलते हैं डियर, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स बोलते हैं, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। और n का जो वैल्यू होता है वो -∞ से इन्फिनिटी के बीच में होता है, बट प्रैक्टिकली एक्चुअली में यही वाला याद रखिएगा, प्रैक्टिकली वाला, बट प्रैक्टिकली जो होता है वो n का वैल्यू होता है 1 से ज़्यादा और गामा से छोटा। 1 से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 से ज़्यादा गामा से छोटा, 1 से ज़्यादा गामा से छोटा, 1 से ज़्यादा गामा से छोटा होता है डियर n का वैल्यू। 1 से ज़्यादा का मतलब PV टू द पावर 1 आइसोथर्मल, यानी आइसोथर्मल से ज़्यादा एडियाबेटिक से कम, आइसोथर्मल से ज़्यादा एडियाबेटिक से कम होता है डियर। अब जो है इसको तो मिटा देते हैं, ये रियलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट आपको अभी बताए कि कैसे क्या रियलाइज करेंगे, है ना। चलिए, तो आप कहेंगे आपकी सर इसके लिए फिर से ड्राइव करने का जरूरत नहीं है, सिमिलर होगा, सिर्फ गामा की जगह इनपुट करेंगे डियर। सो डायरेक्टली लिखेंगे वर्क डन 1 से 2, यदि पॉलीट्रॉपिक वाला होगा तो कितना होगा, तो P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय जो होगा वो कितना होगा, n-1 डिवाइडेड बाय कितना, n-1, जैसे वहाँ पे क्या था गामा-1। अब ये भी क्या होना चाहिए, तो ऑब्वियस है प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक होना चाहिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होना चाहिए, क्लोइड सिस्टम होना चाहिए, क्वासी स्टैटिक होना चाहिए, रिवर्सिबल भी होना चाहिए डियर। ये सब होगा तब ये वैलिड होगा, है कि नहीं, तभी वैलिड होगा। थोड़ा सा कुछ बातें याद रखेंगे। फॉर एयर जो होता है, फॉर एयर वो गामा का वैल्यू होता है 1.4। फॉर एयर के लिए जो वैल्यू होता है गामा का कितना होता है, 1.4 होता है डियर। गामा का वैल्यू 1 से ज़्यादा ही होता है। यदि आप बात करें मोनो एटॉमिक के लिए, थोड़ा सा और भी लिख देते हैं, मोनो एटॉमिक के लिए, मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए तो ये होता है 1.67 होता है गामा का वैल्यू, है ना, मोनो एटॉमिक के लिए। और होता है डियर डाया एटॉमिक के लिए, डाया एटॉमिक के लिए होता है गामा का वैल्यू 1.4 होता है, जो कि यही लिखे हैं। और होता है डियर पॉली एटॉमिक के लिए, पॉली एटॉमिक, तो पॉली एटॉमिक के लिए जो गामा का वैल्यू होता है 1.33 होता है डियर, 1.33 होता है पॉली एटॉमिक के लिए होता है। 1.33 किसके लिए होता है, पॉली एटॉमिक के लिए होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप वर्क डन से रिलेटेड इस लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर दिए हैं डियर। 5 प्रोसेस के लिए दिखाए थे, वेरियस प्रोसेस के लिए आपको बतलाए थे। तो वेरियस प्रोसेस में 5 था और 5 के लिए वर्क डन का फॉर्मूला लिखे। पहला में आइसोकोरिक में वर्क डन, देयर इज नो वर्क डन बिकॉज आइसोकोरिक मीन्स कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इफ देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम देयर इज नो वर्क डन, इफ देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम देयर इज नो वर्क डन, ऐसा होगा डियर। अगला में था आइसोबारिक था, जिसको आइसोपेस्टिक भी बोलते हैं, उसके लिए भी आपको बताए। फिर आइसोथर्मल के लिए भी बताए। फिर आपको किसके लिए बताया, एडियाबेटिक के लिए भी बताया। पॉलीट्रॉपिक और एडियाबेटिक के लिए सेम था डियर, बस सिर्फ इंडेक्स का फ़र्क है। जो n का वैल्यू होता है गामा से छोटा होता है, 1 से लेकिन बड़ा होता है। 1 से जो भी होगा बड़ा होगा, लेकिन गामा से छोटा होगा थोड़ा सा वैल्यू डियर। ठीक है, कुछ PV डायग्राम से रिलेटेड बातें करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिएगा, खुश रहिएगा। सो डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।